और आपको लेके चलते हैं श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुटहर के मजरा लोहन्या गांव में, जहां भीषण आग ने मचाया तांडव। कई घर जलकर हुए राख, सभी का घर हुआ ढेर में तब्दील। श्रावस्ती में भीषण अग्निकांड, 30 घर जलकर हो गए राख। श्रावस्ती में भीषण अग्निकांड ने तबाही मचा रखा है। अधिकतर घरों में अंगार ही अंगार की चिंगारी देखने को मिल रही है और कई घर इसी की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। ऐसे ही एक मामला श्रावस्ती जनपद के थाना सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुटहर के मजरा लोहन्या से सामने आया है, जहां पर अग्निकांड ने इतनी भीषण तबाही मचाई। देखते ही देखते करीब 30 घरों को अपनी आगोश में समेट लिया। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ जलकर राख में ढेर में तब्दील कर दिया। दरअसल यह आग की चिंगारी खुद के मकान से निकली और रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते मालिक राम, पुरुषोत्तम, बदलू राम मौर्य, शहजाद अली, सुंदर मुराव, नीबर चमार, बैतले, तालिब अली, कन्हैयालाल, श्यामता, भगई, भोंदे, माता प्रसाद, चुल्लोर, पतिराम, शमशेर, अशोक कुमार, पप्पू, रामकिशुन, ननकेश, सालिकराम, चुनगुद्दीर, राजू, भोंदे, संजू, पटवारी, राजमण, विजय, अन्नू, बेकारू, लक्ष्मी नारायण, नायब लगभग 30 घरों को अपने आगोश में ले लिया। आसियाना को जलाकर राख कर दिया। जब इस आवाज की खबर आसपास के लोगों को हुई तो दौड़कर पहुंचे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत किया, फिर भी आग पर काबू न पा सके तो तत्काल उनके द्वारा फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची पाती तब तक आदमी 30 आसियानों को बर्बाद कर दिया। फिलहाल फायर ब्रिगेड टीम की और ग्रामीण की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुटहर के मजरा लोहन्या गांव में भीषण आग ने तांडव मचाया, जहां पर कई घर जलकर राख हो गए। किसी के घर में तो कुछ खाने को नहीं बचा है, न तो रहने के लिए। इतनी जबरदस्त तबाही मचाई है कि ऐसे कांड आपने अभी तक नहीं देखा होगा। दरअसल ये खबर श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुटहर का है। लोहन्या गांव के में मचाई अग्निकांड ने तबाही। अच्छा, आपका पिताजी का नाम क्या है? शेजी। कहाँ रहते हैं आप? लोहन्या। आग आपके यहाँ लगी है, कैसे लगी है? आग साहब बहुत पश्चिम से आए। आप लोग कहाँ थे आग लगी थी तो? हम जाते हैं रिश्तेदारी में हैं, हम गुलड़ा से लौटे हैं। यहाँ घर में कोई नहीं था। घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था। यहाँ लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? कपड़ा लत्ता गेहूँ पर या सब जल गया। लगभग कितने घर जले होंगे यहाँ? अब घर जहाँ जला होंगे 10-12 घर 15 20 लोग। हाँ 30 गुरचरण साहब। पिताजी का नाम? बच्चाराम साहब। कहाँ रहते हैं आप? लोहन्या साहब। आपके घर में आग लगी है, कैसे लगी है? साहब सड़क के बगल में साहब भूसा रहा, भूसा में आग लगा साहब, ये नहीं पता चला कैसे लगा साहब। आप लोग कहाँ थे आग लगी थी तो? आग लगी साहब हम अंदर थे, लेकिन अंदर निकलने का बहुत मुश्किल से हम निकल पाए हैं सर। लगभग घर में क्या क्या जले हैं आपके? हमारा सर गाड़ी खड़ी थी और हमारा छत साहब फट गया, उस पर लक्कड़ रखा रहा, जल गया साहब। पानी का व्यवस्था नहीं है और हमारा घर भी जल गया साहब। इधर साइड में फूस था साहब। घर में किसी को नुकसान तो नहीं हुई है परिवार में? नहीं, नुकसान हमारा सर बहुत हो गया है।
परिवार में कोई परिवार बच गए हैं साहब, हमारा परिवार बच गए हैं सर। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा घर में? कम से कम साहब हमारा 3 लाख से ऊपर नुकसान हुआ है साहब। मेरा नाम मनोज कुमार मोहन। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम नटने मोहन। किस गांव में रहते हैं आप? ग्राम लोहनिया में पोस्ट। ये जो बगल आपके घर के बगल में आग लगी हुई है, तो कैसे लगी है, ये आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ सर, अब ये नहीं मालूम है, लेकिन बस थोड़ा मालूम है कि महनपुर नाम का एक गाड़ी था, वहाँ पर आग लगी। अब ये नहीं पता है कि कोई बीड़ी कोई मतलब बच्चों में लगाया, बीड़ी पीकर लग गया। फिर अच्छा, जो आग लगी थी तो घर पे कोई था या नहीं था? घर पर सब लोग अपने जैसे कहीं से जैसे वर्क कर आए थे और फिर सो रहे थे, फिर कोई खाना खा रहा था। मैं तो खाना खा रहा था वहाँ से, तब तक खाना भी। जो आपके बगल के घर में आग लगी हुई है, उस घर पे कोई था मौजूद या नहीं था उस समय? हाँ थे लोग, लेकिन क्या करें, वो भी घर पर आए, फिर घर छोड़कर वो खा के कुछ निकाल नहीं पाए घर से। तो कैसे पता चला कि आग लगी हुई घर पे? हाँ, जैसे आग लगी तो देखेंगे, फिर तो आग वो तो पता चलेगा ही। चल, लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा इस घर में? लगभग कितने का, जैसे अगर जो जैसे सामान का अगर जोड़े तो कम से कम से 50-60 के करीब लगभग कम से कम केवल इस घर में। श्रवण कुमार मौर्य। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? लोहनिया भैया। ये आपके घर में आग लगी है, कैसे लगी है? पश्चिम से लगा भैया, पता नहीं, हम लोग तो घर के अंदर थे, दवाई हो रहा था जनानी का। कहाँ थे आप लोग? घरे में थे। कैसे पता चले कि आग लग गई है घर में? उधर बाहर हल्ला हुआ तो हम लोग देखे, उठ के गया उधर से, तो भाग नहीं सके उधर। इधर आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारे घर में ठेलिया जल गई, साइकिल जल गया और इधर सब घर रहा। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ होगा भैया। हमारा नाम तो सैयद अली। पिताजी का नाम क्या है? अहमद। कहाँ रहते हैं आप? लोहनिया। आपके घर में आग लगी है, कैसे लगी है? साहब हम लोग बाहर भीतर रहे, भाई कोई छड़ी चलावा था, कोई भैंस चलावा था, हम लोग खेत में थे। घर पे कोई नहीं था? घर पर तो हमारा सब कोई नहीं, मछली का शादी का, लड़के बच्चे सब वहाँ चले गए। आपको कैसे पता चले कि घर पे आग लगी हुई है? तो वहाँ से जब देखा धुआं हल्ला भा गाँव में, तो हम वहाँ से भगे। घर में लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपके? हमने लगभग मैं करूँ लाख के लगभग हम देखा। बुटहर थाना। सिरसिया। अच्छा, आग कैसे लगी? आग तो पता नहीं कैसे लग गया। अच्छा, कितने घर जले होंगे लमसम? 30-40 घर तो कम से कम जला। अच्छा, और आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो सब जल गया, सब राशन पानी और ये लकड़ी कंडा, इंजन भी जल गया। अच्छा, कोई जनहानि तो नहीं हुई? हाँ? कोई जनहानि नहीं हुई। अच्छा, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ जिसे उसका दे दिया जाएगा उसका। अच्छा, खाने को कुछ नहीं बचा? खाने का कुछ नहीं बचा। अच्छा, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या नाम है चाचा आपका? शांता प्रसाद। पिता का नाम क्या है? राम अल्लाह। आपके घर में आग लगी है, कैसे लगी है? साहब पक्षी से आवाज़ हल्ला के पक्षी जा आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? घर पे घर में साहब। कैसे पता चला कि आग लगी हुई है? जब आग वहाँ फैला जब पता चला, घर में नुकसान क्या क्या हुआ आपका? नुकसान साहब तो बहुत सामने सब जल गया साहब, कहाँ बचा है? कुछ नहीं बचा है। और कुछ पली हो? इतना बिगड़े है का तो पानी घुमा दे तुम घूमते मारा। तो हाथ जाते वो ये रहा जो गिर गया तो जब